इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जिसे खुद हासिल किया जा सकता है उसे मांगना पड़े तो फिर कैसा मांगना और कैसी चाहत, चाहे वो प्यार हो या इज्जत हो या ही धन ही क्यों ना हो। अपनी अच्छाई से विश्वास को हटने मत दो। जो तुम्हें खो चुका है उसके लिए कैसा रोना। रास्ते में पहचान वाले भी आपकी खैरियत पूछ ही लिया करते हैं, इस बात का ख्याल जरूर रखना। सही होने पर अक्सर लोग आपको नापसंद करते हैं। अगर चाहते हो कि जीवन मुस्कुराता रहे आपका, तो खुद का वजूद ऐसा बना लो कि आपको नापसंद करने वाले लोग आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लें। पहचान सिर्फ कर्म कराते हैं। बाजार में तो स्टैचू जो महंगे वस्त्रों से ढके हुए होते हैं उनकी कोई पहचान नहीं होती। महंगे वस्त्र आपकी पहचान नहीं हो सकते। अगर पहचान होते तो उस स्टैचू की पहचान ज़्यादा होती जो रोज ही ब्रांडेड कपड़े पहनता है। उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं होता। चाहे कुछ भी हो या ना हो आपके पास, पर सुकून ज़रूर होगा। किसी ऐसे रिश्ते में वफा महंगे सामानों से भी ज़्यादा कीमती होती है। सोचकर एक बार देख सकते हो आप कि अगर सोच अच्छी हो तो लोगों की नज़र आप पर जल्दी पड़ती है। आप अपने नियत में खराबी ना आने दें। जिंदगी में रोज़ नया कुछ जीने को है। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने सुबह का सूरज नहीं देखा होगा, और कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि कल का सूरज वो देख पाएंगे या नहीं। आप खुद सोच के देखो कि यदि किसी को पता हो कि उसका जीवन सिर्फ एक दिन का ही है, तो वह अपनी तमाम ताकत लगा देता है उस एक जीवन को, एक दिन को, एक पल को जीने में। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो कुछ ऐसा करें कि जाके ऊपर ईश्वर को भी गर्व हो। अगर कुछ जीवन में गलत है तो उसे सही करो। कुछ ऐसा करो कि मंजिल तक पहुँच जाओ, मंजिल पाकर दिखाओ, जीवन में पछताना ना पड़े। लेकिन हाँ, जो तुम्हें जीवन में छोड़े ऐसा दौर लाओ कि वह तुम्हें छोड़ के पछताए। कुछ ऐसा कर जाओ कि जीवन जो ईश्वर ने दे रखा है उसमें लोग आपकी तारीफ किए बिना रहे नहीं। नाकाम जीवन की तारीफ कोई नहीं करता। जलालत भरी उम्र से जिंदगी जीना चाहते हो या तमाम जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें लोग आपकी तारीफ करें। अपनी ताकत पूरी लगा दो, उन हवाओं को अपनी तरफ मोड़ लो। कोशिश ना करके जिंदगी में हार का नाम देना ये अच्छी बात नहीं। कितना जीवन शेष है इसे सोचो मत। बस ये सोचो कि इस शेष बचे जीवन को ऐसे ही काटना है या फिर कुछ करके दिखाना है। इस जीवन को युद्ध की तरह लड़ो। पूरी ताकत लगा दो अपने कर्म को करने में। फल की चिंता मत करो। अगर किसी काम को करने में आपने पूरी मेहनत लगाई है ना, तो मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। हर काम को टाला जाए ये ज़रूरी नहीं। ईमानदारी से भी रिश्ते निभाने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। जब हम खुद में बदलाव लाएंगे तभी मन दुख से बाहर आ पाएगा। और यकीन मानिए, दुख जो आपको लग रहा है वह खुद ब खुद कम हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बताया है कि हर इंसान को एक बार ज़रूर माफ़ करो। मैंने तो 3 बार तक माफ़ी दी है, पर उसके बाद भी अगर व्यक्ति के मोह जाल में फंसकर बेवकूफ़ बनना है तो गलत है। मन का हो तो लोभ और लालच, मन का ना हो तो क्रोध आता है। इसलिए प्रत्येक स्थिति में स्वयं पे संयम रखना सीखो। मुझ पर विश्वास है ना, तो बस सब कुछ भूल कर मुझ में खो जाओ और फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे भय से मुक्त करता हूँ। बस कर्म करते चलो, वो भी बिना किसी इच्छा, किसी स्वार्थ के। श्री कृष्ण ने बताया है कि दुष्टों को भी एक मौका दिया था मैंने,
किसी इंसान को मारने से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर की बुराई को मारने से मतलब है। मोह में फंसकर अपने कर्म के पथ से मत भटकना, और अगर भटक गए तो तुमसे बड़ा बुद्धिहीन कोई नहीं, क्योंकि इससे ना कर्म तुम्हारे बन पाएंगे और ना भगवान तुम्हारे बन पाएंगे, और ना ही तुम भगवान के बन पाओगे। किसी अन्य के लिए कर्म करने से बेहतर है कि अपने लिए कर्म करो। इस संसार का नियम सदैव एक ही रहा है, यहाँ उत्पन्न भी कुछ भी नहीं और खत्म भी कुछ भी नहीं। समय सबके लिए एक बराबर है। सब कुछ अंत में खत्म हो जाता है। जो भी चीजें हों, यदि वो सजीव है तो भी खत्म होना है, निर्जीव है तो भी समाप्त होना है। फिर डरना कैसा? ना ही कोई वस्तु सदैव के लिए है और ना ही रहेगी, तो कैसा मोह करना? वास्तविकता जो है उसी को स्वीकारो, वही आज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक दुख तब होता है जब हम किसी से ज्यादा उम्मीद करते हैं। उनसे रखते ही क्यों हैं हम उम्मीदें जो हमारी उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। जीवन में सुख है तो बांट लेने से बढ़ जाता है, अगर दुख है तो बांट लेने से कम हो जाता है। किसी की वाहवाही में कभी किसी को आश्वासन मत दो, ना ही गुस्से में किसी को जवाब दो, ना ही गम हो तो कोई बड़ा फैसला करो। किसी और का काम पूरी तरह करने की से अच्छा है कि अपना काम खुद करो, भले ही पूरा ना कर पाओ, तनिक समय लगे, पर पूरा जरूर होगा। जीवन खत्म होने को कुछ नहीं है। हमेशा जीवन में नई उम्मीदें जन्म लेती हैं और शुरुआत की रचना होती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भूत में भी हूँ और मैं भविष्य में भी हूँ, मैं वर्तमान में भी हूँ, मैं ही एकमात्र गवाह हूँ, किंतु ये तीनों ही मुझसे परिचित नहीं हैं। लोगों का ये कहना है कि अपनों के आगे झुकना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक बात बताओ, क्या कोई अपना कभी किसी अपने को झुकने देता है? अगर हाँ, उसने झुकने दिया है तो फिर वह कैसा अपना? अपने वो जो हमेशा अपनों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति बड़े विशाल पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से टकरा कर गिरता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को मत कहो, आपको स्वयं ही समझना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तकलीफ देता है तो परेशान मत हो। लोग बहती नदी और फलदार पेड़ को ही झुकाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यापार से पहले व्यवहार और शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को समझ ले तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता और कोई कठिनाई नहीं आएगी जीवन में। जैसे प्राणी अपने कपड़ों को बार बार बदलता है, वैसे ही आत्मा भी नए वस्त्र धारण करती है, नए शरीर धारण करती है। उसका शोक और उसका मोह कैसा? हर व्यक्ति को अपनी ताकत और कमजोरी से लड़ना पड़ता है। मत्स्य कभी जमीन पर नहीं रह सकती और शेर कभी पानी में नहीं रह सकता। अहमियत सबको दो जिंदगी में, बस सही व्यक्ति की खोज मत करो, और हर इंसान को उतनी अहमियत जो जितनी कि वो काबिल है। सही व्यक्ति की खोज आप खुद में करो, खुद में तलाश करो। हो सकता है कि आप सही हो इस चीज़ को देखकर दूसरे सही हो जाएं और उनकी तलाश खत्म हो जाए। क्या पता आपकी व्यक्तित्व दूसरों में सुधार कर दे। किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि दुख उतना ही होगा जितनी आप उम्मीद करोगे। जब तक आप समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को ठहराओगे, तकलीफ उतनी ही मिलती रहेगी, क्योंकि आपने उनसे उम्मीद लगाई थी, और जहाँ उम्मीदें होती हैं तकलीफ वहाँ उतनी ज़्यादा होती है।
आप उन्हें छोड़ दीजिए जिनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप स्वयं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप स्वयं में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे आपका गम थोड़ा कम हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने बुराइयों से युद्ध नहीं किया तो आने वाला समय तुम्हें कायर कहेगा। यहाँ बात अपने पराई की नहीं है, ना ही बात न्याय की है। बात धर्म की है, सही और गलत की है। अगर गलत करने वालों को दंड ना मिले तो वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है और भूल और अन्याय को बढ़ावा देता है, फिर वो और गलत करेगा। श्री कृष्ण ने बताया, जैसे ही अभिमन्यु को अपने पुत्र स्वरूप में गले लगाने को अर्जुन आगे बढ़े तो अभिमन्यु से बोले, पुत्र तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बहुत दुखी हूँ। अभिमन्यु जो कि आत्मा रूप में थे, उन्होंने कहा, कैसा पुत्र आपका, कैसा पिता? मैं आपका पुत्र नहीं, आप मेरे पिता नहीं। पता नहीं कितने जन्मों में मैं आपका पुत्र, आप मेरे पिता बने होंगे। कभी आप मेरे पिता तो कभी मैं आपका पिता बना होऊंगा। इसलिए यहाँ कोई अपना नहीं, संबंधों से कोई मोह नहीं। अगर कोई आपका अपना है ही नहीं तो फिर मोह कैसा? गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया है उससे मोह नहीं और आने वाले की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही जीवन है, यही गीता का सार है।